हेलो बच्चों, क्या हालचाल, कैसे हैं आप लोग सब। आई होप आपने इस सीरीज का पहला वीडियो देख लिया होगा, ऑल बिफोर एग्जाम सीरीज का। और उसको पसंद भी किया होगा और उससे काफ़ी चीज़ें सीखी भी होंगी कि किस तरीके से हमें वो एग्ज़ाम के पहले के 15 मिनट को मैनेज करना है। तो अब आता है इस सीरीज़ का दूसरा वीडियो और आज का मुद्दा है पेपर प्रेजेंटेशन। तो वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, पहले ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने भाई के लिए एक बढ़िया सा कमेंट डाल देना। ठीक है, चलो फिर शुरू करते हैं। और यार काम अच्छा लगे तो फॉलो भी कर लेना इंस्टा पे, CA_शान_गुप्ता। एक कम्युनिटी बनाते हैं, सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स साथ में रहते हैं। चलिए शुरू करते हैं। आइए, पेपर प्रेजेंटेशन फॉर फाउंडेशन एंड इंटर स्टूडेंट्स, वन ऑफ द बिगेस्ट क्वेश्चंस एड्रेस करने पे राइट बिफोर पेपर। कैसे लिखना है, कौन सी गलतियां अवॉइड करनी है पेपर में जिससे नंबर ना कटें, या लेट्स से पेपर चेक हो। कभी कभी ऐसा भी होता है, कुछ ऐसी भयंकर गलतियां होती हैं कि पेपर ही नहीं चेक करता है एग्जामिनर। तो इन सब से बचने के लिए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले, जब आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो तो जो भी क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करो, यस, पेपर पैटर्न में आप क्वेश्चन का पैटर्न कैसे भी चेंज कर सकते हैं। यू कैन स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1, 6, 5, 4, 3, 2, जैसा आपका मन चाहे वैसा कर सकते हो। इंटर में तो क्वेश्चन 1 MCQ होता है, तो आप 2, 3, 4 जैसे मन चाहे वैसे शुरू कर सकते हो। एक और बिलीव होती है कि सर इंटर हो या फाउंडेशन, पहला क्वेश्चन कंपलसरी होता है, तो अगर वो नहीं करेंगे तो क्या पेपर नहीं चेक होगा? नहीं सर, वो होगा। उसका मतलब कंपलसरी होने का ये होता है कि उस क्वेश्चन को आपके पास छोड़ने की चॉइस नहीं है। एज इन, अभी समझाऊंगा, जो ऑप्शंस आपको मिलते हैं उसमें वो क्वेश्चन ऑप्शन में नहीं होता। जैसे फॉर एग्जांपल, आपके फाउंडेशन के पेपर में 6 क्वेश्चन होता है, 20 मार्क्स ईच, तो अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो 120 हो गया। इसमें से क्वेश्चन 1 कंपलसरी है, मतलब इसकी कोई चॉइस नहीं है, तो ये 20 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा। इसके अलावा क्वेश्चन 2, 3, 4, 5, 6, 5 क्वेश्चन है, इनमें से आपको कोई 4 करने हैं। मतलब क्वेश्चन 1 के कंपलसरी होने का यह मतलब नहीं है कि अगर आपने क्वेश्चन नहीं किया तो आपका पेपर ही नहीं चेक होगा। उसका मतलब यह है कि अगर इन 5 में से आप 5 भी कर दो ना, तो काउंट सिर्फ 4 ही होंगे। ठीक है, क्योंकि एक नंबर 1 करना कंपलसरी है। ऐसा नहीं है, कभी कभार ऐसा होता है बच्चे को टाइम कम पड़ता है, वो यही 4 कर पाता है, तो क्या एग्जामिनर चेक ही नहीं करेगा क्या पेपर? बिल्कुल चेक करेगा। ही विल मार्क यू आउट ऑफ 80। ठीक है, तो 20 मार्क्स का पहला क्वेश्चन, 80 दूसरा, दोनों ऐड करके 100। आप इसमें से इस 2 से 6 के बीच में एक क्वेश्चन लीव कर सकते हैं अगर आप फाउंडेशन के हैं। अगर आप इंटर के हैं तो आपका भी क्वेश्चन 6 ही होते हैं पेपर में। क्वेश्चन 1 आपका 30 मार्क्स MCQ होता है, तो वो तो चला गया। अब इसके बाद यहां जो 70 मार्क्स हैं, इसमें भी क्वेश्चन 1 कंपलसरी होता है। आपके 14-14 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, हर क्वेश्चन उनका 20-20 नंबर का होता है। तो क्वेश्चन 1 आपका भी कंपलसरी है। फिर इन 5 में से आपको कोई 4 करने हैं। ठीक है, इन 5 में से 4 करने हैं, तो यहां से आप एक छोड़ सकते हो। क्वेश्चन 1 चॉइस में नहीं आता, बट इसका यह मतलब नहीं कि अगर आपने क्वेश्चन 1 नहीं किया तो आपका पेपर ही नहीं चेक होगा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, चलिए, तो जो भी क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करो, जिस भी क्वेश्चन से शुरू करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप क्वेश्चन का नंबरिंग चेंज कर सकते हो। Always write the question paper on the center of the page and start one question on a fresh page. हमेशा क्वेश्चन फ्रेश पेज पे शुरू करना है। सर आधा पेज छूट जा रहा, लाइन खींच दो, आगे बढ़ो। सर हम पेड़ बचाएंगे, अरे वो पेड़ ऑलरेडी कट चुका है भाई, अब बचा के कोई फायदा नहीं, वो कट चुका ऑलरेडी, पेपर बन गया उसका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आप जरूर चेंज कर सकते हैं, लेकिन सब पार्ट मत चेंज करिएगा। मतलब अगर आपने क्वेश्चन 1 किया तो 1 का A, फिर 1 का C, 1 का D, फिर B, ऐसे नहीं। 1 किया, 1 का A, B, C, D एक साथ आएगा। सर हमको B नहीं आता है, अभी जगह छोड़ दीजिए। कम पड़ गई तो आधा पेज छोड़ दीजिए, ज्यादा छूटने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, पेड़ ऑलरेडी कट चुका है, तो सब पार्ट्स A, B, C, D प्रॉपर। ठीक है, नेक्स्ट, आफ्टर एवरी आंसर 2 लाइन छोड़ दीजिए। ठीक है, आफ्टर एवरी आंसर 2 लाइन छोड़ दीजिए। अगर स्केल और पेंसिल है तो लाइन खींच दीजिएगा, एटलीस्ट पहले वाले में। फर्स्ट आंसर शुड बी योर बेस्ट आंसर, इसलिए वहां पर जितना हो सके अंडरलाइन कर दीजिए। ठीक है, कीवर्ड्स को हाईलाइट कर दीजिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट कर दीजिए, बहुत जरूरी है। अगर एक्स्ट्रा शीट ले रहे हैं तो बुकलेट को टाई करना ना भूलें। पेपर के स्टार्टिंग में आपको कुछ ऐसे चेक बॉक्सेस दिखेंगे कि आप कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हो, टिक करें। याद रहे तो कर दीजिए, नहीं भी करेंगे कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, हमने कभी नहीं किया है जीवन में, पेपर आपका चेक होता है।
सबसे इंपॉर्टेंट बात, पेपर में कोई भी अनफेयर मीन्स मत यूज करिएगा। कहीं पर आप भगवान का नाम लिख रहे हैं, जय श्री राम, ठीक है, या अल्लाह बचा लेना, जीसस क्राइस्ट, उसमें लिख रहे हैं आई हैव रिटन पेपर विथ लव, आप भी प्यार से चेक करना, ये सब अनफेयर मीन्स होता है, वो तुम्हारा पेपर होल्ड बैक कर देंगे। रिजल्ट के दिन सबका रिजल्ट आएगा, तुम्हारा रिजल्ट ही नहीं आएगा। तो ये सब मत रखना। अपनी भगवान की तरफ, अल्लाह की तरफ, जीसस क्राइस्ट की तरफ भावना अपने दिल में रखना। भगवान आपके अंदर हैं। पेपर में लिखने से वहां पर आके आपके लिए आंसर नहीं लिखेंगे वो, ठीक है। अच्छा, अब आई बात केस स्टडी की। केस स्टडी फाउंडेशन के पेपर में भी आती है, इंटर के पेपर में भी आती है। अगर इंटर के पेपर में आ रही है केस स्टडी, तो आप 3 हेडिंग बना के आप अपना आंसर लिखोगे। प्रोविजन, एनालिसिस, कंक्लूजन। जिसमें प्रोविजन में आप लिखोगे सेक्शन नंबर और टॉपिक। केस लॉ अगर आता है, याद है, तो उसके नीचे केस लॉ का एक कॉलम बना के केस लॉ लिखोगे। फिर एनालिसिस, केस को समझाओगे, और कंक्लूजन। फाउंडेशन में प्रोविजन की जगह फैक्ट लिखेंगे, एनालिसिस की जगह, प्रोविजन की जगह लॉ लिखेंगे, एनालिसिस की जगह फैक्ट लिखेंगे, और फिर कंक्लूजन लिखेंगे। यहाँ पर भी अगर केस लॉ याद है, जैसे डिनशॉ हो गया वगैरह कुछ हो गया, तो यहाँ पर केस लॉ के लिए भी एक जगह बना के लिख देंगे। उसके बाद केस लॉ को कभी भी डिस्क्राइब नहीं करना होता, बस उसका नाम कोट करना होता है। लाइक फॉर एग्जांपल, एज हेल्ड इन केस ऑफ सो एंड सो। अगर 2 या 3 नंबर का क्वेश्चन आता है केस स्टडी टाइप, कोई फैक्ट लिखने की जरूरत नहीं है, फैक्ट एनालिसिस लिखने की जरूरत नहीं है। 4 नंबर का है, 5 नंबर का है, 6 नंबर का है, बड़ा क्वेश्चन हो तब फैक्ट्स लिखना, वरना फैक्ट्स लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। और ये क्वेश्चंस कैसे लीव करने, सिलेक्ट करने, वो इसके पहले पेपर में बता दिया था, कैसे चॉइस करनी है 15 मिनट के अंदर, और कितने क्वेश्चन करने हैं। अब एक चीज आती है, सर हम सब क्वेश्चन कर देंगे। देखो, क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज मत करना। ऐसा ना हो कि आप ये सोच के जाओ हम एक्स्ट्रा क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे तो एग्जामिनर हमको एक्स्ट्रा नंबर देगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। अब सर उसको, उससे क्या फ़ायदा होगा, उससे हमें ये फ़ायदा हो जाएगा कि जिसमें सबसे कम नंबर आएगा वो एग्जामिनर कैंसिल करेगा। ऐसा कोई गाइडलाइंस नहीं होती। हो सकता है वो आपका लास्ट क्वेश्चन कैंसिल कर दे। नॉर्मली 7 आउट ऑफ 10 एग्जामिनर यही करते हैं। हो सकता है उसमें आपको सबसे ज़्यादा नंबर मिल रहे हो। बेस्ट आंसर पहले वाला लिखेंगे, एंड ट्राई टू स्टे विद द एग्जाम रूल्स, डोंट बीट इट, ठीक है। जब एग्जामिनर बोले पेपर पर अपना रोल नंबर ध्यान से लिखिएगा। जहाँ पेंसिल से लिखना है वहाँ पेंसिल से सर्किल करिएगा, पेन से करना है पेन से सर्किल करिएगा। रोल नंबर लिखना बहुत ज़रूरी है, OMR पर भी, ठीक है, और आपके एक्चुअल आंसर शीट पर भी। अगर रोल नंबर नहीं रहा, आपका पेपर नहीं चेक होगा। सो आई होप ऑल दिस पेपर प्रेजेंटेशन टेक्निक्स आर यूजफुल फॉर यू। वीडियो पसंद आई हो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अपने भाई के लिए कमेंट छोड़ देना, और इंस्टा पे फॉलो मार देना। चलो बाय बाय, सी यू, टाटा।